तो इसके पहले हमने त्रिभुज के कोण से मध्यभाजक का प्रमेय और उसके बाद 3 समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय के बारे में पढ़ा था। वो प्रमेय खत्म होने के बाद अब उस प्रमेय के आधार पे कुछ क्वेश्चन है जो हमको 1.2 में देखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें टोटल मिला के 3 क्वेश्चन है, तो वो हम लोग सॉल्व कर दे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 1.2 का, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। तो नीचे ये हमारे पास 3 त्रिभुज हैं और त्रिभुज की लंबाई, उनके रेखाखंडों की लंबाई दी हुई है। और इस आधार पे हमको पहचानना है कि किस आकृति में ये जो किरण PM है, यह कोण QPR का समद्विभाजक है, और इन तीनों में से किस आकृति में किरण PM कोण QPR का समद्विभाजक नहीं है। तो समद्विभाजक को पहचानने के लिए हमने हमारे पास एक नॉर्मल सा फंडा है। हमने पिछली बार जब प्रमेय सॉल्व किया था, त्रिभुज के कोण से मध्यभाजक का प्रमेय पढ़ा था, उसमें हमने हमारा जो स्टेटमेंट था, जो प्रमेय थी, वो क्या बोलती थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने लास्ट टाइम किया था वो थियरम। ये जो प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजाओं को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या करता है कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, सामने जो कोण दिया उसका समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजाओं तथा उनकी अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, QR, और अन्य 2 भुजा कौन सी है, QP और PR। अगर इनका अनुपात समान निकला, इसका मतलब हमारा जो किरण PM है वो कोण QPR का समद्विभाजक है। और अगर अनुपात समान नहीं निकला तो किरण QM QPR का समद्विभाजक नहीं है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, इस कोण समद्विभाजक प्रमेय को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं, पहले हम लोग इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि समद्विभाजक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है, हमको जो मान दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमको PQ का मान कितना दिया हुआ है, 7। हमको PR का मान कितना दिया हुआ है, 3। हमको QM का मान कितना दिया हुआ है, 3.5, 3.5, और तथा हमको PQ का मान लिख लिया, PR का लिख लिया, QM का लिख लिया। अब क्या बचा, QR का मान हमको कितना दिया है, 1.5। सारे मान लिख लिए। अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले समझो कौन सी भुजा है, PQ/PR होगी। क्यों, क्योंकि कोण समद्विभाजक का प्रमेय क्या बोलता था कि कोण जो कोण की सम्मुख भुजा है वो, तो कोण P की सम्मुख भुजा कौन सी है, QR, और अन्य दोनों भुजाएं, तो अन्य दोनों भुजाएं कौन सी, एक है PQ और एक है PR। तो अन्य दोनों भुजाएं, इसका मतलब पहले PQ/PR, जिसमें से PQ का मान कितना है, 7, और PR का मान कितना है, PR का मान कितना है, 3। ओके। वैसे ही अब अन्य 2 समकोण की सम्मुख भुजा का अनुपात, तो कोण के सम्मुख, ये रहा कोण अपना, कोण P, कोण के सम्मुख भुजा क्या है, QR। इसका अनुपात कैसे लिखेंगे, QM/MR। तो QM कितना है, 3.5, और MR कितना है, 1.5। अगर हमको ये पॉइंट हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव अगर हमको हटाना है तो 0 से 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3.5 में 10 से गुणा करूँ और 1.5 में 10 से गुणा करूँ तो मेरा ये पॉइंट हट जाएगा और ये बचेगा 35/15, और ये एक पहाड़े से काटा जा सकता है। कौन से पहाड़े में आते हैं, 5 के। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा 7/3। ये दोनों भी बराबर आए, ठीक है। तो हमारा कोण समद्विभाजक का प्रमेय यही बोलता है ना कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो P है, ये कोण है, ये ये जो रेखा है, किरण है जो अपने पास PM, ये कोण QPR को समद्विभाजक करता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे समद्विभाजक कोण के प्रमेय का विलोम उपयोग करें। विलोम मतलब उल्टा। कोण समद्विभाजक में क्या होता है, हमको पता होता है समद्विभाजक है और हमको भुजाओं का अनुपात लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हमको पूछ रहा है बताओ समद्विभाजक है या नहीं है। तो समद्विभाजक है या नहीं ये पता करने के लिए हमने भुजाओं का अनुपात निकाला, वो बराबर आया, तो इसका मतलब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आगे क्या लिखेंगे, अभी समझो मेरा हो गया समीकरण 1,
और ये हो गया समीकरण 2। फिर मैं क्या लिखूँगी, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बटे पी आर ये बराबर है किसके, क्यू एम बटे एम आर के। ये कहाँ से मुझे मिला, 1 तथा 2 से। 1 और 2 से दोनों बराबर मिल गया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसलिए लिखूँगी कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से विलोमानुसार कोण क्यू पी आर यह किरण पी एम का समद्विभाजक है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना समय हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी करना है और तीसरा वाला भी करना है। तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है दूसरे वाले में। पहले सारी वैल्यूज मान लिख लेते हैं। पी आर का मान कितना है हमारे पास 7, पी क्यू कितना है 10, पी आर कितना है वो लिख लिया, आर एम कितना है 6, एम क्यू कितना है 8, सारे मान लिख लिए। अब भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, पी आर बटे पी क्यू पी आर बटे पी क्यू। तो पी आर का मान कितना है 7, पी क्यू का कितना है 10, कट नहीं सकता ये क्योंकि सम और विषम संख्या है इसलिए। पी आर पी क्यू और दूसरा क्या है आर एम एम क्यू। आर एम 6 और एम क्यू 8, इसको काटेंगे अगर 2 से तो 3/4 आता है, पर फिर भी ये दोनों बराबर एक दूसरे के नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे हम, समझो ये समीकरण मेरा 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब मैं आगे क्या लिखूँगी, यहाँ पे त्रिभुज ई क्यू आर में क्या है हुआ, पी आर बटे पी क्यू ये बराबर नहीं है आर एम बटे एम क्यू के। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 तथा 2 से बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सेम वही कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोमानुसार क्या होगा, कोण क्यू पी आर ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोण पी क्यू आर है पी एम का समय। ऐसे लिखना चाहिए था कि किरण पी एम यह कोण पी क्यू का समद्विभाजक है। यहाँ हमको ऐसा लिखना है किरण पी एम, यहाँ किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। तो यहाँ लिखेंगे किरण, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं है ना, समद्विभाजक नहीं है। ओके, तो ये हो गया 1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी जैसे मैंने बताया। अब सेम इसी तरीके से पहले और दूसरे के साथ तीसरा भी करना है। तीसरे में क्या करना, सेम वही तरीका। तीसरे में पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, पी आर दिया है, पी आर कितना है, पी आर बराबर 10 है ना। उसके बाद पी क्यू बराबर 9, उसके बाद एम आर या आर एम जो भी लिखें, आर एम 4 और एम क्यू बराबर 3.6। अब भाई अपना क्या लिखेंगे, पी आर बटे पी क्यू बराबर, पी आर का मान 10, पी क्यू का 9,
कटेगा क्या किसी से? नहीं, नहीं कट सकता है किसी से। इसको वैसे रखते हैं। समझे हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, पी आर और पी क्यू के बाद आर एम बटे एम क्यू। आर एम कितना है 4, एम क्यू कितना है 3.6। इसको कट करेंगे तो यहाँ ये इसको हटाने के लिए मैं पॉइंट हटाऊंगी तो मेरा ऊपर एक ज़ीरो बढ़ेगा। कभी भी अगर हम को पॉइंट हटाना है नीचे का तो हमारा ज़ीरो ऊपर बढ़ जाता है। तो ये कितना हो गया 4 × 4 4 × 10 बटे 36। तो इसको काटो, 4 × 4 4 9 36, कितना बचा 10 बटे 9। अच्छा समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है समान है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा था यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बटे पी क्यू बराबर है आर एम बटे एम क्यू के। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से ये बराबर है। तो अब आगे तो इसीलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से क्या लिखेंगे, किरण पीएम यह कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है हमको, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15 है, पी एम बराबर कितना है 15, ये बराबर 15। उसके बाद क्या बोला है, पी क्यू बराबर 25। पी क्यू पूरा पी क्यू कितना है 25, ये पूरा पी क्यू। पी आर बराबर 20, पी आर मतलब ये पूरा पी आर कितना है 20, और एन आर बराबर 8। तो बताइए रेख एन एम भुजा आर क्यू के समांतर है क्या, कारण लिखिए। ये एन एम जो है वो आर क्यू, ये दोनों भुजा मुझे बताना है। रेखा जो मेरी एन एम है वो भुजा आर क्यू के समांतर है या नहीं, ये मुझे बताना है। ये दोनों रेखा का समांतर दिखाने के लिए मैं जो प्रमेय का उपयोग करूँगी वो है समानुपात के मूल प्रमेय का विलोम। समानुपात प्रमेय जो हम लोगों ने पहली बार पढ़ी थी। समानुपात प्रमेय क्या बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो, तो कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हमको क्या बोला है, समानुपात में क्या होता है, समांतर हो तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे समांतर है ऐसा हमको बताया नहीं है। हमको पता करना है समांतर है या नहीं है, इसका मतलब उल्टा है। तो हम लोग समानुपात प्रमेय के विलोम का उपयोग करेंगे। विलोम में क्या बोलते हैं कि अगर त्रिभुज कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का हम अनुपात निकाल रहे हो, और अगर वो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो जो रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो, समांतर होगी। तो ये चेक करने के लिए इसके समांतर है या नहीं, हम इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालेंगे। तो उसके लिए हमको सारी वैल्यूज चाहिए, तो लिख लेते हैं। पी एम बराबर हमें जितनी वैल्यूज दिए, पी एम 15 दिए है, पी क्यू बराबर 25 दिए है, पी आर बराबर 20 दिए हैं, तथा एन आर बराबर कितना दिया है 8 दिए है। इसके अलावा मुझे तो अब सपोज अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी एन बटे एन आर और पी एम बटे एम क्यू ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पी एन बटे एन आर, इसका मतलब मुझे पी एन की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी पी आर बराबर पी एन की वैल्यू निकालने के लिए पी एन प्लस एन आर, क्योंकि मेरा पी एन आर जो है वो क्या है, एक रेखीय। पी एन का वैल्यू मेरे पास 20 है, पी एन का वैल्यू कितना है, पी एन का वैल्यू भी नहीं पता, और एन आर का कितना है 8। तो पी एन बराबर 20, ये 8 इधर क्या हो गया माइनस, तो पी एन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, अगर हम 20 में से 8 घटाए तो पी एन बराबर 12। तो ये हो गया समझो मेरा समीकरण 1। इस प्रकार से मैं पी क्यू का वैल्यू निकालूंगी। पी क्यू बराबर क्या है, पी एम प्लस एम क्यू, जिसमें से मुझे पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 25, पी एम का 15 और एम क्यू का कुछ भी नहीं है।
तो कैसे होगा, एम क्यू उधर का उधर ही रहेगा, ये 25, 15 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 15 गया तो कितना बचा 10, तो एम क्यू का वैल्यू कितना है 10, ये दोनों मुझे मिल गया। अब मैं आराम से भुजाओं का अनुपात लिख सकती हूँ। पहली भुजा का अनुपात क्या होगा, पी एन बटे एन आर, जिसमें से मेरा पी एन का मान जो मैंने अभी निकाला वो कितना है 12, और एन आर कितना है मेरे पास 8। अगर इसको डिवाइड करूँ, कट करूँ, भाग दो, कितना होगा, किससे 4 के पार्ट से काट दे तो 3/2 आ गया। समझो ये मेरी हो गई समीकरण, या तो यहाँ पे समीकरण मत डालो, ये हो गया मेरा समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी भुजा का भी अनुपात निकालते हैं। दूसरी भुजा कौन सी है, दूसरी भुजा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू, यह कोण एन के समद्विभाजक है। यदि एम एन बराबर 5 है, पी एन बराबर 7 है, एम क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू पी का मान ज्ञात करना है। तो कोण समद्विभाजक हमको दिया हुआ है, तो जो दिया है उसका उपयोग करके अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, हाल में रेख मेरा जो एन क्यू है वो कोण एन का समद्विभाजक है। और कोण समद्विभाजक के प्रमेय से फिर क्या होगा, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं हम, कोण समद्विभाजक प्रमेय का गुणधर्म क्या बोलता है, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजाओं का अनुपात और उसकी बची हुई दो भुजाओं का अनुपात। तो कोण की बची हुई भुजा कौन सी, एम एन बटे पी एन बराबर सम्मुख भुजा कौन सी है, एम पी, उसका अनुपात। इसका मतलब एम क्यू बटे क्यू पी, उसकी वैल्यूज, उसका जो मान है वो लिखना पड़ेगा। एम एन का मान कितना है 5, पी एन का 7, एम क्यू का 2.5 और क्यू पी वैसे का वैसे। अब आगे होगा तिर्यक गुणा, क्यू पी का गुणा 5 में वैसे का वैसा, 7 का गुणा ये कैसे होगा, 7 गुणे 2.5 बटे 5। अब इसको 5 से अगर मैं इसको भाग दूँ तो क्या आएगा, बचा के 25, 0.5, क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसलिए। क्यू पी 7 × 0.5 करेंगे तो क्या होगा 3.5, इसका मल्टीप्लाई किया 7 का गुणा 0.5 से, तो आंसर आया मेरा 3.5। ओके, तो इस तरह से किया, इसको समझ में आ गया होगा। कोण समद्विभाजक के प्रमेय के गुणधर्म के अनुसार जो उसका प्रमेय है उसका उपयोग किया, उसके बाद वैल्यूज़ जो मान दिया था वो रखा सारा और क्यूपी का आंसर मिला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। ये आकृति है त्रिभुज एबीसी, इसमें कोणों के माप दिए गए, कोण पी का माप दिया है, कोण क्यू का माप, कोण पी का माप दिया है, कोण बी का माप दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए पी बटे पी बी ये बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको जो फिर से कभी भी किसी भी सम में जो चीज़ें हमको दी हुई होती है सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका यूज़ करके हमको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया है डायग्राम आकृति में उसका उपयोग करते हैं। तो मुझे आकृति में क्या दिया है, हल अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो दिया है वो लिखते हैं। हमको दत्त दिया क्या है, कोण ए पी क्यू बराबर 60 दिया है और कोण पी बी सी बराबर 60 दिया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, साध्य क्या करना है, ए पी बटे पी बी ये बराबर है मेरे ए क्यू बटे क्यू सी के, ये मुझे सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति से। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोण ए पी क्यू और कोण ए पी बी सी दोनों भी कितना है 60। ये हमको कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, दिया याद लिखेंगे दत्त। कोण ए पी क्यू भी 60 दिया है, कोण पी बी सी भी 60 दिया। और अगर तुम देखोगे तो ये जो कोण है ये संगत कोण है, कोण ए पी क्यू भी 60 और कोण पी बी सी भी 60 दोनों भी, और संगत कोण है। और संगत कोण कब बनता है, जब भी दो रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा हो तभी ही संगत कोण एक अंतरकोण या अंतःकोण बनते हैं। तो यहाँ पे संगत कोण जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि पी क्यू समांतर है बी सी के। उसके अलावा अगर ये संगत को उसके अलावा ये जो कोण मेरे बराबर दिए हुए हैं दिया ही नहीं होता। कोण बराबर दिया हुआ है और संगत कोण है, इसका मतलब पी क्यू समांतर बी सी है। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये बराबर 60 दिया है, इसका मतलब क्या, कोण ए पी क्यू मेरा सर्वांग सम है कोण पी बी सी के।
है ना। और अगर ये सर्वांग है तो क्या होगा, इसीलिए भुजा मेरी जो पी क्यू है वो समांतर होगी भुजा बी सी के। और यहाँ पर मैंने क्या उपयोग किया, संगत कोण के प्रमेय का विलोम। उसका उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, हमने उल्टा चीज़ यूज़ की है तो वो लिखेंगे। अब आगे मुझे जो सिद्ध करना था वो देखते हैं। अब मैं जाऊंगी त्रिभुज ABC में। अब अगर त्रिभुज ABC में मुझे क्या मिला है त्रिभुज ABC में, कि जो मेरी भुजा PQ है वो समांतर किसके है, भुजा BC के। समझो ये समीकरण नंबर 1 है। ये कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। PQ समांतर BC है, समीकरण 1 से मिल गया। अगर ये समांतर है तो समानुपात के मूलभूत में से क्या होगा, AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के। यहाँ क्या लिखेंगे, समानुपात की मूलभूत प्रमेय से। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया होगा आराम से, बहुत इजी था। सबसे पहले क्या किया, मुझे ये सिद्ध करना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका उपयोग किया। मुझे दिया क्या हुआ है, APQ बराबर 60 लिखा है, PBC बराबर भी 60 लिखा है। ये दोनों चलो 60 और 60, ये दोनों भी 60 है। तो अब आगे, और ये दोनों जो कोण है वो कोण कौन सा है, संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर 60। चलो ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों बराबर है और संगत कोण बन रहा है। और संगत कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं समांतर हो। इसका मतलब PQ समांतर BC है। ये हो गया। अब ये समांतर, अब त्रिभुज ABC में आ जाओ। त्रिभुज ABC में हमको समानुपात की मूलभूत प्रमेय लगाने के लिए क्या एक कंडीशन चाहिए, हमको कंडीशन यही चाहिए कि दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, कोई एक रेखा भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो जो रेखा है PQ ये हमारी भुजा BC के समांतर है, ये हमको यहाँ से मिल गया। समांतर है तो हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय उपयोग करेंगे और जो हमको दिया था वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था।